Put my best a best, put my ten a ten, or put my spend a spend. Have some. हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है आपका हमारे व्हाट वेंट रॉन्ग के दूसरे एपिसोड में। और महारथियों के अखाड़े में आज बारी उनकी है जिनके नाम से सिनेमा को डिफाइन किया जाता है, जिसके रिलीज होते ही मार्टिन स्कॉर्सेज़ जैसे डायरेक्टर्स का करियर संकट में आ गया था, जो सुपर हीरो ट्रेंड में नहीं खुद ट्रेंड सेटर बना, और जिसके आते ही देयर इज नो गुड टाइम एंड बैड टाइम बिकॉज अब एवरी टाइम इज मॉर्बिन टाइम। तो पेश खिदमत है सिकंदर सिनेमा मॉर्बियस। अब कुछ दिन पहले मेम्स को देखते हुए सोनी ने मॉर्बियस को दोबारा से थिएटर में रिलीज किया था, ये सोच के कि ये सब मीम बनाने वाले सही में मूवी को देखने जाएंगे, पर मूवी फिर से सिनेमा पे बॉम्ब कर गई। क्योंकि कहते हैं ना, दुनिया में दो चीजों पे बात नहीं करनी, एक लोगों के रंग की और मीमर्स के ढंग की, और इसलिए फिर से इस मूवी को कोई देखने नहीं गया। तो इससे अच्छा टाइम क्या होगा ये वीडियो बनाने का कि व्हाट वेंट रॉन्ग विथ मॉर्बियस। तो पहले बात करते हैं कि लोगों को ये मूवी उतनी बुरी क्यों लगी। तो मॉर्बियस देखने जाने वाले दो टाइप के लोग थे, एक माइकल कीटन फैंस जिनको लगा कि उनका कोई बड़ा रोल होगा मूवी में, और दूसरे थे स्पाइडरमैन फैंस जिनको जानना था कि ये मूवी किस स्पाइडरमैन से कनेक्ट होती है, और मे बी इसमें एंड्रू का स्पाइडी दिख जाए, क्योंकि ट्रेलर में स्पाइडरमैन, ब्लैक कैट इनके इतने बड़े बड़े हिंट थे कि एक बार के लिए एक अंधा इंसान तक ट्रेलर पॉज करके देख लेता। पर वेनम 2 की ही तरह ये मूवी और कुछ नहीं पर एक ट्रेलर फिल्म बन के रह गई, अपने फ्यूचर में आने वाली मूवीज के लिए एक्साइटमेंट बढ़ाने को। और सोनी के पास जितने रिसोर्सेज हैं वो हम सब जानते हैं, तो उनका कितना अच्छा यूज हो सकता था इस मूवी को बेहतर बनाने के लिए, बट वो सोनी पता नहीं किस दिन के लिए बचा के रख रही है। पर अब बात कर लेते हैं मूवी के डेवलपमेंट की। तो वेनम 2 चाहे सोनी ने रश मार के बनाई हो ताकि वो वेनम को एमसीयू में ला सके, पर मॉर्बियस के लिए इनके प्लान कुछ और थे। ये चाहते थे कि अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाए और मॉर्बियस उसमें एक बड़ा कदम होता, और इसका ट्रेलर देख के लगा भी था कि मूवी में पोटेंशियल है। इवन हमने खुद इस पे वीडियोस लाए थे, पर फिर आ गया कोविड और मूवी में एक बहुत लंबा ब्रेक लग गया, और उसी टाइम पे मूवी के कई रीशूट्स हुए जो ये बताते हैं कि मूवी को लेके सोनी का कोई सॉलिड प्लान था ही नहीं। बिल्कुल मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की तरह स्क्रिप्ट कई बार चेंजेस से गुजरी, और जब पहले ट्रेलर के बाद रिपोर्ट्स आई थी कि मूवी यूनिक होगी, बट जो मूवी हमने देखी उससे तो यही पता चलता है कि स्टूडियो को यूनिकनेस नहीं, जेनरिक सुपर हीरो मूवी चाहिए थी, वो भी PG-13 की लिमिट्स के आसपास भी जाए बिना। और फिर नो वे होम आई, और उसके बाद मॉर्बियस को फिर से डिले कर दिया गया कुछ फाइनल कट्स के लिए। तो बेसिकली जो मॉर्बियस हमें मिली उसे आप कंपेयर कर सकते हो जस्टिस लीग के थिएट्रिकल कट से, मतलब दोनों मूवी एक ही आलम से गुजरी है। इसमें पूरे टाइम ना मूवी की एडिटिंग एकदम खराब थी, CGI खराब था, और यहां तक कि मूवी के एंड होते होते ये आसानी से समझ में आ जाता है कि नो वे होम की सक्सेस को देखने के बाद और एंड्रू के लिए लोगों के प्यार को देखने के बाद इन्होंने सारे प्लान चेंज कर दिए, और इसलिए मूवी अधूरी बन गई, और इस अधूरेपन को वो सप्लीमेंट भी नहीं किए। क्योंकि आप जब मूवी देखोगे ना तो छोटे छोटे पॉइंट्स जैसे मॉर्बियस की ब्लड लस्ट से लेकर कैरेक्टर्स के मोटिव्स तक मूवी बीच में ही उन स्टोरीज को छोड़ देती है जैसे वो मूवी का पार्ट थे ही नहीं। मॉर्बियस अपने ब्लड लस्ट के लिए नोट्स बनाता था, पर कुछ टाइम बाद वो उसे मेंशन करना ही छोड़ देते हैं। तो वो बीच में हुआ क्या? उन्हें कोई तरीका मिल गया अपनी ब्लड लस्ट कंट्रोल करने का? वेल, हमें उसका आंसर कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस मूवी का कोई डायरेक्टर कट होगा ही नहीं, आई एम श्योर। और अगर होगा भी तो वो उसे रिलीज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस मूवी को MCU से कनेक्ट करने के लिए इन्होंने जो तरीका अपना लिया है वो ओरिजिनल ड्राफ्ट में अलग ही होगा या फिर होगा ही नहीं। तो बात करते हैं कि क्या मूवी एक्चुअली में ऐसी ही बननी थी या फिर ये बाद में स्टूडियो का इंटरफेरेंस था। तो जैसे मूवी आगे बढ़ती है डाउट्स बढ़ने लगते हैं कि ये मूवी बनना कुछ और चाहती थी, पर इतने लंबे टाइम में कई चेंजेस के चलते इवन लास्ट रिलीज होने से जस्ट पहले भी कई चेंजेस किए गए थे, और उनके चलते ये मूवी पूरी तरह बर्बाद हो गई। मे बी माइकल कीटन का पार्ट लंबा होता जो थोड़ा और एक्सप्लेन करता उनके बारे में। शायद वो पोस्ट क्रेडिट सीन जहां वल्चर मॉर्बियस से मिलता है वो माइकल कीटन ने शूट ही नहीं किया, और वो सीन किसी स्टंट डबल ने शूट किया है और लास्ट टाइम पे ऐड किया गया है नो वे होम के रिलीज के बाद। क्योंकि मैं नहीं मानता कि
जो मूवी ऑलमोस्ट 2 सालों से ज्यादा से डेवलपमेंट में थी उसको नो वे होम से ऐसे कनेक्ट किया जाएगा। तो फिर सोनी ने मूवी को री रिलीज क्यों नहीं किया उन कट सीन्स को वापस री ऐड करके, क्योंकि डायरेक्टर्स कट वैसे भी चलता है और इसका तो ट्रेंड सा है फैंडम्स में। तो ऐसा ना करने का कारण है कि सोनी के अपने यूनिवर्स को लेके प्लान चेंज हो चुके हैं। जब मॉर्बियस की स्क्रिप्ट फर्स्ट टाइम लिखी गई होगी तब उनके प्लान्स कुछ और थे और अभी कुछ और हैं। सो मैं ये नहीं कह रहा कि मॉर्बियस एक अच्छी मूवी होती, पर तुम माइकल कीटन को जानते हो, ये वही बंदा है जिसने बैटमैन फॉरएवर की स्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वो एक्चुअली में अच्छी नहीं थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए शायद मॉर्बियस की जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी वो हमें जो मूवी मिली है उससे तो बेटर ही होगी, पर ये भी कई मूवीज की तरह स्टूडियो के बार बार इंटरफेरेंस गेम का शिकार हो गई। तो गाइस ये था हमारे आज का व्हाट वेंट रॉन्ग का एपिसोड, जहां पे हमने बात किया कि मॉर्बियस के साथ क्या गड़बड़ी हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके हमें ये बताएं कि आपको लॉर्ड मॉर्बियस की मूवी कैसी लगी। और ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।